जंगल की बात है। टूनी चिड़िया अपने अंडे के साथ रहा करती थी। वही पास में गौरी कौवी अपने बेटे टुन्नू के साथ रहती थी और उसके घर के सामने ही मीनू कबूतरी का घर था। वो अपने मुन्ना बेटे के साथ रहा करती थी। एक दिन दोनों बच्चे टुन्नू और मुन्ना खेल रहे थे, तभी उन दोनों में झगड़ा हुआ। तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे मारा। मैं अपने माँ से तुम्हारी शिकायत करूँगा। हाँ जा जा, तुम भी बहुत गंदे हो। जाओ, नहीं खेलना मुझे तुम्हारे साथ। ऊपर से चीटिंग करते हो और मुझे मारते हो। मुन्ना घर आता है। माँ, वो टुन्नू है ना, उसने मेरे साथ झगड़ा किया और मारा भी मुझे। वो बहुत बुरा है माँ, मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा। तूने भी कुछ शैतानी की होगी, कुछ बदमाशी की होगी, नहीं तो वो तुम्हें क्यों मारता? तुम भी कुछ कम नहीं हो। कोई बात नहीं, जाने दो। मतलब तुम उसे कुछ नहीं कहोगी माँ? नहीं, ऐसे किसी के बच्चे को थोड़ी कुछ कहते हैं पगले। उसकी माँ उसे समझाएंगी। तो ठीक है, फिर मैं ही कुछ करता हूँ। अगले दिन मुन्ना उसे मारता है और घर वापस आ जाता है। टुन्नू अपने माँ से शिकायत करता है। मम्मा, मुझे मुन्ना ने मारा और मेरे साथ झगड़ा भी किया। वो बहुत बुरा है मम्मा। अरे, क्यों मारा मेरे बेटे को उसने? उसकी इतनी मजाल, मेरे लाडले को मारा। तू चल मेरे साथ, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। गौरी कौवी टुन्नू को समझाने की बजाय गुस्से में मुन्ना के घर जाती है। क्यों रे बदमाश, क्यों मारा मेरे बेटे को? तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे टुन्नू को मारने की? कहाँ है तुम्हारी माँ? बुलाओ तुम्हारी माँ को। अरे ओ मीनू बहन, देखिए तुम्हारे बेटे ने मेरे टुन्नू को कितना मारा। उसका खून निकल रहा है। तुम्हारा बेटा बहुत बदमाश है। अरे गौरी बहन, हाँ हो सकता है, लेकिन कल ही मेरे मुन्ना ने मुझे बोला कि टुन्नू ने मुझे मारा करके, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। लगता है इसीलिए आज उसने टुन्नू को मारा। मैं उसे समझाती हूँ। गौरी बहन बच्चे हैं, रोज खेलते हैं एक दूसरे के साथ, मस्ती करते हैं, लेकिन हमें ही उन्हें समझाना चाहिए ना। हाँ ठीक है, समझाओ अपने मुन्ना को। वो बहुत बिगड़ता जा रहा है। मेरा बेटा पहले से ही समझदार है। चल टुन्नू घर। इतना कह के वो चली जाती है। इधर आ मुन्ना, क्यों मारा टुन्नू को? इतना बिगड़ता जा रहा है तू। ऐसे मारते हैं क्या किसी को? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। लेकिन वो मेरी गलती नहीं थी। कई दिन बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया का नन्हा सा बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है। अरे वाह मेरा प्यारा बच्चा, कितना प्यारा है तू। तुम्हारा नाम होगा चिंकू। ऐसे ही एक दिन टूनी का बेटा चिंकू और टुन्नू और मुन्ना ये तीनों खेल रहे थे। टुन्नू बहुत बदमाश था और झगड़ता और मारता था। एक दिन उसे खेलते खेलते खुद से ही चोट लग गई। वो गिर गया। तभी चिंकू अपने घर वापस आ गया। माँ, हम जब खेल रहे थे तब टुन्नू भैया को चोट लग गई। क्या चोट लग गई? तुम्हें तो नहीं लगी ना बेटा? कैसे लगी उसको चोट? कैसा है वो अब? ठीक तो है ना? कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया ना बेटा? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो खेलते खेलते गिर गया, तभी उसको चोट लग गई माँ। अच्छा तो ठीक है, हम उसे देखने चलेंगे अभी। तुम टेंशन मत लो। तभी टूनी और चिंकू टुन्नू के घर आती है। अरे टुन्नू बेटा, कैसे हो? चिंकू ने बताया कि तुम्हें खेलते खेलते चोट लगी है। अभी कैसे हो बेटा? अभी ठीक हूँ आंटी, माँ ने मुझे दवा लगा दी है। अच्छे से देख के खेलना चाहिए ना बेटा, ज्यादा बदमाशी नहीं करनी चाहिए। अच्छा हुआ ज्यादा चोट नहीं लगी तो। अगर ज्यादा चोट लगती तो तुम्हें इंजेक्शन लेना पड़ता। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ गई है? आंटी वो मेरी माँ बाजार गई है। अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। वाह चॉकलेट, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू आंटी। हाँ मुझे पता था कि तुम्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई थी। माँ मुझे भी चाहिए। हाँ चलो तुम्हें घर जाके देती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी तुम आराम करो बेटा, हम चलते हैं। देखा ना चिंकू, अगर ज्यादा बदमाशी की तो कितनी चोट लगती है।
टुन्नू को कितनी चोट लगी है। तुम भी बहुत शैतान हो गए हो, दिन भर खेलते हो। अभी खाना खा के चुपचाप आराम करो और कल से थोड़ा ही खेलना, ज्यादा नहीं। और हाँ, अभी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम नजदीक आ रही है ना तेरी। अरे हाँ माँ, कल से मैं पहले पढ़ाई करूँगा और बाद में ही थोड़ा खेलने जाऊँगा, ठीक है? हाँ, अच्छा मेरा बच्चा, ये लो चॉकलेट। चॉकलेट, अब बहुत अच्छी हो माँ। सुंदरपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ बहुत ही दयालु थी। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली मीनू चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले आती है। टुनटुनी, ये बच्ची कौन है? तू इसे क्यों घर लाई है? माँ, ये मेरे साथ मेरी सहेली है मीनू चिड़िया। कल ही इसकी माँ का देहांत हो गया और तो और इसके पापा भी नहीं है, इसीलिए मैं इसको यहाँ ले आई। इसको अपने साथ रख लूं, तुम इसे प्यार करोगी ना माँ? टुनटुनी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम दोनों को एक जैसा प्यार दूंगी। आ मीनू चिड़िया, मेरे पास आ बेटा। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ, तुम मुझे अपनी माँ ही समझ। मेरी माँ मुझे अकेले छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती। नहीं मीनू चिड़िया, ऐसे बात नहीं करते। चल, मैं तुम्हें खाने को रोटी देती हूँ। टुनटुनी, तू भी चल बेटा और मीनू के साथ बैठकर खाना खा ले। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी मीनू के साथ खाना खा लेती हूँ। टूनी चिड़िया दोनों को एक जैसा प्यार देती है, कोई भेदभाव नहीं करती। एक दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी और मीनू चिड़िया के लिए कैप लाती है। मीनू और टुनटुनी, बेटा तुम दोनों कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए कैप लाई हूँ। मैं कई दिनों से देख रही थी, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और तेरे पास एक भी कैप नहीं है पहनने को, इसलिए मैं तेरे लिए कैप लेकर आई हूँ। टुनटुनी, तू भी ले ले बेटा, तेरे लिए भी कैप लेकर आई हूँ। इसी दौरान कई दिन गुजर जाते हैं और अचानक एक दिन टुनटुनी की तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टियाँ करने लगती है। टुनटुनी को उल्टियाँ होते देख टुनी डर जाती है। टुनटुनी, आज तूने बाजार से कुछ तेल का खाया था क्या? कितनी बार तुझे मना किया कि बाजार से खरीद कर मत खाया कर, तू एक ही मानती ही नहीं। देख, तेरी तबीयत खराब हो गई ना, अब तुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ेगी। नहीं माँ, मुझे मीठी दवाइयाँ लेकर दे दो ना। तू आज मुझसे वादा कर कि बाजार का कुछ भी नहीं खाएगी। मेरी प्यारी माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बाजार का कुछ भी नहीं खाऊंगी। चल, अब मैं तुझको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ और तुझे दवा खिलवाती हूँ। टूनी टुनटुनी चिड़िया को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर, देखिए ना, मेरी बेटी को सुबह से उल्टियाँ हो रही है। बहन जी, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद टूनी को बताती है। बहन जी, आपकी बेटी की किडनी खराब हो गई है। आपकी बेटी का बहुत जल्द से जल्द ऑपरेशन की जरूरत है, तभी आपकी बेटी की जान बच पाएगी। डॉक्टर, आप मेरी किडनी ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। बहन जी, आप घबराइए मत, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देती हूँ जिससे आपकी बेटी को कुछ दिन तक आराम मिलेगा और आगे देखेंगे क्या करना है। टूनी दवाइयाँ लेकर टुनटुनी को घर लेकर आती है। अब तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, फिर तुझे दवाई दूंगी। माँ, मुझे क्या हुआ? माँ, मैं मर जाऊंगी क्या? चुप कर, मरे तेरे दुश्मन, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। मीनू चिड़िया, तू अपनी सहेली के साथ बैठ, तू साथ रहेगी तो उसका मन बहला रहेगा। इतना कहने के बाद टूनी चिड़िया खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है। फिर टुनटुनी और मीनू चिड़िया आपस में बातें करने लगते हैं। तभी अचानक टुनटुनी को फिर से उल्टियाँ होने लगती है। फिर दौड़ी दौड़ी टूनी टुनटुनी के पास आती है, लेकिन तब तक के बहुत देर हो चुकी होती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा? बेटा क्या हो गया तुझे? आंखें खोल बेटा। बेटा तू इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, खोल बेटा आंखें। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से लिपट कर रोने। सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से जंगल के सभी पक्षी अपने अंडों के साथ घर में कैद थे। इस तेज बारिश में कोई भी पक्षी जंगल में खाना लेने नहीं जा सकता था। अरे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब खाना भी खत्म हो गया है और भूख भी बहुत लगी है, लेकिन अब क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, मीनू मौसी के घर जाती हूँ और वहाँ से थोड़ा सा अनाज लेके आती हूँ।
ऐसा बोल के टोनी मीनू मौसी के पास जाती है। अरे मीनू मौसी, दरवाजा तो खोलो, मैं हूँ टोनी। अरे टोनी, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मेरी मदद कर मौसी, मेरा अनाज खत्म हो गया है, आप मुझे थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। अनाज? अनाज तो मेरा भी 2 दिन पहले ही खत्म हो गया। मैं भी 2 दिन से भूख से तड़प रही हूँ बेटा। अरे बाप रे, आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। एक काम करते हैं, हम दोनों ना टुनटुनी के पास चलते हैं, उसके पास अनाज जरूर होगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही करते हैं। तेज बारिश में तभी टोनी और मीनू मौसी टुनटुनी के घर पर जाते हैं। अरे टुनटुनी, जल्दी से दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। टुनटुनी दरवाजा खोलती है। अरे दोस्तों, इतनी तेज बारिश में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो भला? हाँ? अरे बेटा, बारिश की वजह से हमारी हालत बहुत बिगड़ गई है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तुम थोड़ी मदद कर दो ना हमारी, हमें खाने के लिए कुछ अनाज दे दो। दरअसल मेरा हाल भी तुम दोनों जैसा ही है, मेरे पास भी बहुत थोड़ा सा ही अनाज बचा है, लेकिन हाँ, इतना अनाज है आज हम आराम से खा सकते हैं। टुनटुनी के पास जितना भी अनाज बचा था तीनों लोग मिल बांट के खा लेते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे? सारा अनाज तो खत्म हो गया और अंडों से बच्चों का निकलने का भी समय हो गया है। सही कह रही हो टुनटुनी, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम हमारे होने वाले बच्चों का पेट भला कैसे भरेंगे? अरे तुम लोग इतनी भी टेंशन मत लो, अभी बच्चे होने में बहुत टाइम है। तो रही बात अनाज की, तो मैंने एक जगह देखी है, वहाँ पे अनाज मिल सकता है, ठीक है? लेकिन यदि हम सब चले जाएंगे तो हमारे अंडों का ख्याल कौन रखेगा? अंडे तो अकेले ही रह जाएंगे ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर कोई पक्षी हमें ना देखकर हमारे अंडे खा गया तो? आप एक काम करना मौसी, आप ना घर पर रहना और अंडों का ख्याल रखना, हम आपके लिए भी अनाज लेकर आ जाएंगे, ठीक है? ऐसे ही सभी पक्षी आपस में बात कर रहे थे और दूसरी ओर चुपके से कपटी कालू कौवा सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो सभी चिड़िया कल खाना लेने बाहर जाएंगी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है अंडे खाने का। अब जल्दी से घर पर जाता हूँ और अंडे खाने का कुछ जुगाड़ करता हूँ। ऐसा बोल के कालू कौवा घर पे चला जाता है और सोचने लगता है, एक बात तो है कि मैं अकेला इन सभी चिड़ियाओं का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अपने दोस्त चील की सहायता लेनी होगी। ऐसा बोल के कालू कौवा चील के घर की तरफ चला जाता है। दोस्त, अरे कहाँ हो तुम? अरे जरा दरवाजा तो खोलो। आवाज सुनते ही तभी चील दरवाजा खोलता है। अरे मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अरे यार, क्या बताओ, बारिश से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। इसी के लिए मेरे पास एक योजना है, इससे हम दोनों के खाने का अच्छा खासा इंतजाम हो जाएगा। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। बोलो, करोगे? हाँ हाँ, खाने के लिए तो मैं इस वक्त कुछ भी करूँगा। तभी दूसरे दिन जब अनाज लेने के लिए टोनी के बताई हुई जगह पर जाने लगती है, तो जैसे ही उस जगह पर आती है तो देखती है कि वहाँ पर कपटी चील बैठा हुआ था। अरे यार, ये चील यहाँ पर क्या कर रहा है? ओहो, अब हम अनाज लेने के लिए भला कैसे जा पाएंगे? इसने हमें देख लिया तो हमें पक्का खा जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही है। जब तक चील वहाँ पर है तब तक हम अनाज लेने के लिए नहीं जा सकते। इसीलिए सभी चिड़िया चील के जाने का इंतजार करने लगती है, लेकिन चील तो वहाँ पर बैठा ही रहता है। अरे अब हमें यहाँ से अनाज लेने के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। लगता है ये चील यहाँ से हिलने से रहा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम अपनी जान को इस तरह जोखिम में नहीं डाल सकते।
इसके बाद सभी चिड़िया अनाज लेने के लिए दूर जंगल में चली जाती हैं। कालू कौवे की योजना सफल होती है। कालू कौवा योजनानुसार अनाज की पोटली में नीम की दवा मिलाकर मीनू मौसी के पास आ जाता है। अरे मीनू मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कालू कौवा। अरे कालू कौवे, तुम भला इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, अरे मीनू मौसी, वो टोनी है ना, उसने आपके लिए अनाज भेजा है और कहा है उसे आने में जरा देर हो जाएगी। दरअसल वो ज्यादा दूर अनाज लेने के लिए जंगल में जा रही है, तो आप ये खाना खा के आराम से सो जाना। अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के कालू कौवा थोड़ी दूर जाके छिप जाता है और देखने लगता है। अच्छा हुआ टोनी ने अनाज भिजवा दिया, मुझे भूख की वजह से बहुत कमजोरी लग रही थी, जल्दी से थोड़ा सा अनाज खा के सो जाती हूँ। ऐसा बोल के मीनू मौसी खाना खाने लगती है और थोड़ी देर में ही दवा का असर होने लगता है। मीनू मौसी अनाज खाते ही गहरी नींद में चली जाती है। कालू कौवा छिपकर बैठकर सब कुछ देख रहा था। जैसे ही मीनू मौसी सो जाती है तो कालू कौवा घर में घुस जाता है। आहा, मीनू मौसी तो चली गई गहरी नींद में। चलो, मैं तो सारे अंडे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता हूँ। कालू कौवा सारे अंडे पोटली में भरकर निकल जाता है। थोड़ी देर में तभी टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया जब वापस लौटती है तो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। अरे ये क्या, घर का दरवाजा क्यों खुला है और मीनू मौसी भी सो रही है? हे राम, यहाँ पे हमारे अंडे भी नहीं है। इसका मतलब जिस बात का डर था वही हुआ, कोई हमारे अंडे लेकर चला गया। टूनी और टुनटुनी चिड़िया इधर उधर ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। शोर सुनकर इतने में मीनू मौसी भी होश में आ जाती है और जो कुछ भी हुआ था सब कुछ मीनू मौसी उन दोनों को बतला देती है। उस कालू कौवे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे बेवकूफ बनाकर वो सारे अंडे लेकर भाग गया। अब हमारे अंडों का क्या होगा? वो कालू कौवा हमारे अंडों को लेकर भला कहाँ गया होगा? देखो बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे पता है कि वो कपटी कालू कौवा हमारे अंडों को कहाँ लेके गया होगा। मेरे पास एक युक्ति भी है, मैं बस जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करती जाओ। इसके बाद सभी पक्षी टूनी के साथ कौवे के घर पर जाते हैं और चुपके से देखने लगते हैं। वही दूसरी ओर कालू कौवा और कपटी चील अंडे खाने की तैयारी में थे। आज हमने कितनी आसानी से सभी चिड़ियाओं को बेवकूफ बना दिया और अंडे चुरा कर यहाँ ले आए, है ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अरे तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि हमने अंडे चुराए हैं। ऐसा बोल के दोनों हंसने लगते हैं और तभी टूनी और उसकी दोस्त योजनानुसार पोटली में जो मिर्च पाउडर था वो उड़ाकर चील और कौवे के मुंह पर फेंकते हैं। मिर्च का पाउडर कालू कौवे और चील की आंखों में चला जाता है और वो दोनों दर्द से चिल्लाने लगते हैं। अरे मैं तो मर गया, अरे मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है और मैं तो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ। अरे मेरी आंखों में ये क्या डाल दिया? अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मेरे आंखों में भी बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी आंखों में मिर्च डाल दी है। दोनों इधर उधर भागने लगते हैं और आपस में टकराकर नीचे गिर जाते हैं। तभी सभी चिड़िया घर में घुसकर दोनों पर हमला कर देती है, मार मार के दोनों का भरता बना देती है। दोनों को बहुत अच्छा सबक सिखाती है और सभी पक्षी अपने अपने अंडे लेकर अपने घर में वापस आ जाती है। टूनी की चतुराई से सभी पक्षियों के अंडे वापस मिल जाते हैं और वापस से जंगल में खुशहाली आ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा और टूनी की तरह मुसीबत में चतुराई से काम लेना सीखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।